आज आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी तो शुरू करते हैं। मेरा नाम राधिका है। मैं 23 साल की एक नई नवेली शादीशुदा लड़की हूँ। मेरी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पति अजय काम के सिलसिले में दिल्ली में रहते हैं और सिर्फ कभी कभार ही मुझसे मिलने हमारे छोटे से शहर जयपुर आते हैं। हमारी शादी को वो पहला साल जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, वो मेरे हिस्से में नहीं आया। अजय को मुझसे दूर रहना मजबूरी है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। घर में केवल मेरे ससुर जी रामलाल जी हैं, जो एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल हैं। उनकी पेंशन बहुत सीमित है, जिससे घर की ज़रूरतें मुश्किल से ही पूरी हो पाती है। इसलिए अजय का बाहर रहकर काम करना ज़रूरी है। लेकिन सच कहूँ तो एक नई दुल्हन के रूप में मुझे अपने पति का साथ चाहिए था। उनका प्यार, उनका समय, ये सब एक औरत को शादी के शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा लगता है। मगर मेरे नसीब में दूरियां आई। अब मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। इस अकेलेपन के बारे में मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। घर में केवल ससुर जी हैं और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। मैं उनके लिए हर दिन समय से खाना बनाती हूँ, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती हूँ और घर की छोटी बड़ी हर बात का ख्याल रखती हूँ। वो भी मेरे खर्चों के लिए समय समय पर पैसे देते रहते हैं, जिससे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आज सुबह जब मैं रसोई में खाना बना रही थी तो मेरा मन बहुत भारी था। गैस की धीमी आंच पर सब्जी पक रही थी और मैं सोच में डूबी थी। काश आज अजय मेरे साथ होते, मैं उनके साथ बैठकर बातें करती, अपने मन की बातें कहती और उनके साथ का सुकून पाकर अपने दिल का खालीपन दूर करती। मेरे मन में ढेर सारी इच्छाएं हैं, जिन्हें मैं सिर्फ उनके साथ ही पूरा करना चाहती हूँ। उनका साथ न होना मेरी हंसी को जैसे धीरे धीरे चुराता जा रहा था। खैर, मैंने सोचते सोचते खाना बना लिया। फिर ससुर जी के लिए खाने की थाली लगाकर उन्हें बुलाया। जब वो डाइनिंग टेबल पर आए तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, बहू तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं पापा जी, बस यूं ही मन थोड़ा भारी है। मगर शायद उन्हें मेरे चेहरे पर छिपा दर्द दिख गया था। उन्होंने फिर कहा, बहू आओ, तुम भी मेरे साथ खाना खा लो, अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मैं बाद में खा लूँगी पापा जी। मगर वो जिद पर अड़ गए और बोले, नहीं बहू, चलो अभी साथ में खा लेते हैं। मैं कुछ कह न सकी और उनके पास बैठ गई। हमने खाना शुरू किया, मगर मेरा मन तो जैसे कहीं और ही था। अचानक मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, जिन्हें मैंने बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन ससुर जी ने देख लिया। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बहू तुम रो क्यों रही हो? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं पापा जी, बस मिर्च थोड़ी तेज लग रही है, इसलिए आंखों में पानी आ गया। मगर उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, बहू तुम हमारे घर की इज्जत हो, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो मुझे ज़रूर बताओ। फिर मुझसे कहा रहा नहीं गया और मैंने टूटे शब्दों में कहा, पापा जी मुझे अजय की बहुत याद आ रही है, उनसे दूर रहना अब सहन नहीं होता। शायद शादी को कुछ ही समय हुआ है और यह अकेलापन बहुत भारी लगता है। उन्होंने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तो बहू तुम अपने फ़ोन पर बात क्यों नहीं कर लेती? मैंने धीरे से जवाब दिया, पापा जी बात करने से क्या होगा, मुझे तो उनसे मिलना है, मुझे उनका साथ चाहिए, उनका समय चाहिए। यह सुनकर उन्होंने एक पल सोचा, फिर बोले, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है बहू, तुम कल ही तो कुछ दिनों के लिए दिल्ली चली जाओ अजय के पास, उसे सरप्राइज़ दे दो, मिलकर तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और तुम्हारी तबीयत भी ठीक रहेगी। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जैसे किसी ने मेरे दिल को राहत दे दी हो। मैं बहुत उत्साहित होकर बोली, क्या सच में पापा जी? उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ बहू, बिल्कुल सच में। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन पापा जी फिर आपका क्या, आपका ध्यान कौन रखेगा? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद
अपना ध्यान रख लूँगा, तुम आराम से जाओ और अच्छे समय बिताओ। उनकी इस बात से मेरा दिल भर आया। मैंने उनका हाथ थामकर कहा, धन्यवाद पापा जी, आपने मेरे दिल की बात समझ ली। इसके बाद मैंने चैन से खाना शुरू किया। दिल अब हल्का सा लग रहा था और चेहरे पर सुकून था। ससुर जी भी मुझे खुश देखकर संतुष्ट लग रहे थे। मेरे घर में पहली बार ऐसा लगा कि मेरे दिल की बात किसी ने सुनी हो। कभी कभी किसी अपने की समझदारी और अपनापन बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। मेरे ससुर जी की वो एक छोटी सी बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। अब मैं निश्चिंत थी कि कल मैं अपने पति से मिल पाऊंगी और शायद इस दूरी में थोड़ी तो कमी आएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसी रोचक कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।